ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन दो ऐसे शब्दों से मिलकर बना होता है जो बिल्कुल ही अपोजिट मीनिंग रखते हैं। दो अपोजिट मीनिंग रखने वाले शब्दों को मिला के ऑक्सीमोरॉन बनता है, जिसकी बिल्कुल अलग मीनिंग होती है, जिसकी अपनी एक मीनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जैक्ट एस्टिमेट। एग्जैक्ट तो होता ही कुछ सर्टेन है और एस्टिमेट होता है अंदाज़ा लगाना। तो इन दोनों को मिला के बना एग्जैक्ट एस्टिमेट, जिसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं, जो कि जिसे यूज़ करना रॉन्ग नहीं होता है। ऑल्दो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट हम इन्हें एक साथ यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज ओरिजिनल कॉपी। ओरिजिनल कॉपी तो होते ही डुप्लीकेट है, तो ओरिजिनल कॉपी कहने का ऐसे अलग अलग मीनिंग तो इनकी बिल्कुल अपोजिट हो गई, बट ओरिजिनल कॉपी हम यूज़ करते हैं एज ए ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट वन इज लव हेट रिलेशनशिप। लव हेट एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग रखते हैं, बट लव हेट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं, नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना, और वो परेशानी भी उनको एक दूसरे से ही है, मतलब साथ में जीना मुश्किल है। तो इसे लव हेट रिलेशनशिप कहते हैं, और लव हेट रिलेशनशिप एक ऑक्सीमोरॉन की तरह यूज़ होता है। द नेक्स्ट वन इज नेचुरल एक्टिंग, मतलब एक्ट नेचुरली। तो जब एक्टिंग हो गई तो वो नेचुरल कहाँ रही, बट एज ऑक्सीमोरॉन एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग यूज़ किया जाता है, और ये एक्टिंग और नेचुरल ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग रखते हैं। अदर एग्जाम्पल इज ओल्ड न्यूज़। दोनों की मीनिंग अपोजिट है। ओल्ड मतलब पुराना, और न्यूज़ तो किसी भी नई इन्फॉर्मेशन के लिए कहते हैं, तो ओल्ड न्यूज़ एक ऑक्सीमोरॉन है। इसी तरह फ्रेंडली फाइट, ये भी बिल्कुल शब्द यूज़ किए जाते हैं, बट दोनों की मीनिंग तो अपोजिट है, बिल्कुल क्वाइट अपोजिट। फ्रेंड और फाइट तो बिल्कुल अपोजिट मीनिंग हो गई। फ्रेंडली फाइट, इसी तरह सिविल वॉर, ये सारे वर्ड्स ऑक्सीमोरॉन की तरह यूज़ किए जाते हैं। ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच कहे जाते हैं, यानी कि इनको अपनी मतलब लिटरेचर में यूज़ किया जाता है राइटिंग को थोड़ा इफेक्टिव और ड्रामेटिक बनाने के लिए।